Hello everyone, welcome back to our channel Study Zone. Today we will discuss about the derivation of +2 class. इससे पहले भी हमने डेरिवेशन की 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. अगर आप देखना चाहें तो उन वीडियो को वहां से देख सकते हैं. ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास. उसमें हम क्या करेंगे आज कि हम डिफरेंशिएशन जो करते हैं, डेरिवेटिव जो करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने जो बेसिक डिफरेंशिएशंस होते हैं उनको डिस्कस किया था. ठीक है, तो देखो उससे पहले ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. ये आप याद रख लेंगे तो और भी अच्छा है, वरना आप पुट कर करके देखेंगे उसके बाद में आपका आंसर आएगा. तो इससे अगर आप याद करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा थोड़ा सा. ठीक है, तो देखो आपके किसी भी क्वेश्चन में a² + x² आ जाता है तो आप क्या करेंगे, x की जगह या तो a टेंजेंट थीटा पुट करेंगे या x की जगह a कोट थीटा पुट करेंगे. ठीक है, वो आपको जो क्वेश्चन गिवन है उस हिसाब से आप पुट कर सकते हैं. अगर आप a कोट थीटा पुट करेंगे तो भी आंसर सही आएगा. a टेंजेंट थीटा अगर आप पुट करेंगे तो भी जो आप प्रूव करना चाहते हैं वो आपका आंसर सही आएगा. लेकिन अगर आप x की जगह और कुछ पुट कर देंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा. आपको दोबारा से पुट करके फिर से सोल्व करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ से देखो a² - x² अगर गिवन हो तो a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा हम पुट करेंगे x की जगह. ये आपके कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये आपके आगे आएंगे तब मैं बता भी दूंगी कि यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं. आपको ये बस ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी x² - a² आ जाए उसकी जगह हम x की जगह हम क्या पुट करेंगे. ठीक है, अगर इस टाइप के हमारे पास टर्म्स आ जाएं तो हम x की जगह हम पुट करेंगे a कोस 2 थीटा. किस लिए पुट करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हम पुट करें a कोस 2 थीटा तो a तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी a कॉमन आ जाएगा तो a तो कैंसिल हो जाएगा हमारा. यहाँ पे बचेगा 1 - कोस 2 थीटा, यहाँ पे बचेगा 1 + कोस 2 थीटा. तो हमारा 1 - कोस 2 थीटा और 1 + कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा जो स्क्वायर में होता है. ठीक है, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा सॉरी यहाँ पे माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, तो यहाँ से जो स्क्वायर है उससे रूट कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा. इसलिए हम ये पुट करते हैं, डायरेक्ट हमारा डिफरेंशिएशन इससे आता नहीं है. ठीक है, तो इसमें अगर माइनस हो तो भी यही वाला पुट करेंगे, प्लस हो तो भी यही वाला पुट करेंगे हम x की जगह. ठीक है, और लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाए तो वो हमारा आएगा थीटा की फॉर्म में. तो हम क्या कर लेंगे, थीटा की जगह फिर से हम रिप्लेस कर लेंगे हमारे x को. हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता भी दूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये याद कर लें या नोट कर लें तो अच्छा होगा. यहाँ पे देखो अगर a², यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं था, इन टर्म्स में स्क्वायर आया है तो हम क्या करेंगे, x² को पुट कर लेंगे. यहाँ पे बस ओनली a² कर देंगे. कोस 2 थीटा सेम, कोस 2 थीटा सेम, बस a की जगह a² कर देंगे अगर यहाँ पे a² आ जाता है तो हमारा. ठीक है, ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं. अगर याद नहीं करेंगे आप तो आपका सॉल्यूशन निकालने में बहुत ही मुश्किल होगी. उसके बाद ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमारे फॉर्मूले भी यूज़ होंगे. ये आपके +1 क्लास के फॉर्मूले हैं. आई होप कि आपको याद होंगे ये वाले फॉर्मूलेज. तो आप एक बार फिर से नोट डाउन कर लें इनको, या तो आप इनको याद कर लें अभी के अभी. ठीक है, आपको ये याद भी होंगे शायद तो ये फॉर्मूले. अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इनको याद कर लें या और नोट डाउन कर लें. ठीक है, ये सारे के सारे हमारे यूज़ होंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस हमारे. यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन की इक्वेशन लिखी है, √ टेंजेंट इनटू इसका जो फंक्शन है, इसका जो एंगल है वो है √x. मतलब यहाँ पे भी √ गिवन है और यहाँ पे भी √ गिवन है. तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, किसी की भी पावर, जैसे x की पावर n होती है तो सेम वैसा ही हमारे पास यहाँ पे भी चलेगा. और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन हम करते हैं x का, तो यहाँ पे ये हो जाता है 1. तो इसकी जगह पे हमारा फॉर्मूला सिर्फ यही बच जाता है. x की जहाँ पे x होता है तो सेम यही यहाँ पे यही बच जाता है. 1 हमारा मल्टीप्लाई में होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन यहाँ पे अगर फंक्शन कुछ और कुछ दे रखा हो तो वो 1 नहीं होगा यहाँ पे, तो उसका हमारा मल्टीप्लाई में एक और फंक्शन चलेगा. ठीक है, तो बेसिक तो यहाँ पे वही वाला चलने वाला है. तो देखो हम टेंजेंट को कैसे करेंगे. मैंने फॉर्मूले कल भी परसों भी बताए थे. जो बेसिक
हमने वो किया था कि टेंजेंट को हम टेंजेंट का हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का हमारा क्या होता है, साइन का बताया था। साइन का डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं तो वो होता है हमारा कोसेक्स। कोसेक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं वो हमारा होता है माइनस साइन एक्स। तो इस टाइप में मैंने कल भी बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बात मैं बता चुकी हूँ। तो आज देखो हम करते हैं कि यहाँ पे देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट हम, ये इसको मान लेते हैं y, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट अंडर रूट एक्स की पावर हम हाफ कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब भी पावर हाफ होती है। तो ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे फिर पावर में से एक कम, पावर में से एक कम मतलब वन, हाफ में से -1 करेंगे तो -हाफ बचेगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो अब हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हम किसका करेंगे, टेंजेंट ऑफ अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन अब हम करेंगे, क्योंकि एक्स हमारा क्या है, टेंजेंट एक्स है हमारा। ठीक है, आप देखो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या चलेगा, इसकी पावर हाफ है, इसको हम नीचे ले आते हैं, नीचे लेके आएंगे तो हाफ जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव में हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव में है तो। ठीक है, ये इस टाइप में हो जाएगा। अब देखो हमारे पास टेंजेंट का मैंने जो बताया था, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा जो होता है टेंजेंट एक्स का, वो हमारा होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर होता है टेंजेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट एक्स नहीं है, यहाँ पे टेंजेंट अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो अंडर रूट एक्स आएगा। ठीक है, अब देखो हमने तो टेंजेंट एक्स का सीखा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाता है डायरेक्ट, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। वो किसका करेंगे, अंडर रूट एक्स का। हमारा जो टेंजेंट एक्स का हम करते हैं वो भी इसी टाइप में होता है, टेंजेंट एक्स का करते हैं वो तो हमारा हो जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और उसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम एक्स का, वो हो जाता है हमारे पास 1। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 1 करते हैं तो सीकेंट स्क्वायर एक्स ही बचता है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो इसका इंटू में हम करके लिखेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर चेंज होगा यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो आगे देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1/2 है, अंडर रूट टेंजेंट अंडर रूट एक्स हमारे पास ये चल ही रहा है, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट भी हमारा आ गया है। अब देखो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स को भी हम लिख लेते हैं एक्स की पावर हाफ, तो हाफ आगे एक्स की पावर -हाफ हो जाएगा हमारा, इतना ही होगा। अब की बार एक्स का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो हमारा क्या बना है, इसको अगर नीचे लेके जाएं तो 1/2 अंडर रूट एक्स यही बनेगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, बस यही हमारा आंसर आ गया है जो हमें सोल्व करना था। प्रूव तो क्या करना था, हमें सोल्व करना था, तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम कोई। देखो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, टेंजेंट की पावर p है और x की पावर q है, मतलब यहाँ पे देखो टेंजेंट स्क्वायर अगर हम x लिख देते हैं तो उसी टाइप में है ये, p तो जो है वो टेंजेंट स्क्वायर है, और x जो फंक्शन है उसकी पावर अलग से दे रखी है, मतलब यहाँ पे x की जो पावर अंडर रूट चल रही थी अब तक, तो उसका क्या मतलब था, x की पावर हाफ है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, x की पावर q दे रखी है। ठीक है, तो इस उसी टाइप में हमारा क्वेश्चन चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे कांस्टेंट पावर नहीं दी है इसने, बस p q में दे दिया है। ठीक है, तो देखो टेंजेंट की जो पावर p है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट x की पावर q और इसकी होल पावर p, क्योंकि जो ये होल पावर होती है वो टेंजेंट की ही होती है, इसकी नहीं होती है, मतलब होल पावर में दे रखी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मल्टीप्लाई में अगर हम यहाँ पे करते हैं x इंटू वाई और इसकी होल पावर 2 दे रखी हो तो उसको हम खोल के क्या लिखते हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टेंजेंट है उसका एंगल है, ये है टेंजेंट का एंगल, जो मेन जो चीज़ है यहाँ पे वो है टेंजेंट, तो ये जो पावर है वो टेंजेंट की है, ना कि इसकी भी है, ये तो इसके साथ साथ अपने आप ही चलेगा। ठीक है, ये तो जो x की पावर q है ये तो इसके साथ साथ अपने आप ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट की पावर p है, वही वाला हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है वही लगा दो, पावर आगे फिर फंक्शन हमारा एज इट इज़,
और उसकी जो पावर है वो हम एक कम कर देते हैं, पावर को हम एक कम कर देते हैं, पावर हमारी p है तो p-1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हमारा जो फंक्शन है कंप्लीट फंक्शन है, क्या है हमारा, टेंजेंट x की पावर q, इसका अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे बस, और कुछ अब हमें करना ही नहीं है। यहाँ पे देखो टेंजेंट p टेंजेंट x की पावर q, ये तो हमारा एज इट इज आ गया। अब हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे q x की पावर q है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी होल की पावर कितनी है, p-1, ठीक है। तो इतना तो हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, टेंजेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, x हमारे पास क्या है, x की पावर q, मतलब हमारे पास x की जगह x की पावर q गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार और डिफ्रेंशिएशन चलेगा, वो किसका चलेगा, x की पावर q का हमारा डिफ्रेंशिएशन चलेगा, ठीक है। सेम ऐसा ही प्रोसेस हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। यहाँ पे देखो हमने टेंजेंट की पावर p थी तो होल पावर में लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे होल पावर में है तो इसको हम अंदर भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है भाई हम इस पावर को कहाँ पे लिखें। यहाँ पे देखो सीकेंट स्क्वायर x की पावर q, अब देखो x की पावर q को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये जो d/dx का साइन होता है इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, ये जब तक चलेगा जब तक हम कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन नहीं कर देते, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इतना आ गया हमारा, ये तो हमने कर दिया। जब डिफ्रेंशिएशन हो जाता है तो हम इसको d/dx को हटा देते हैं, फिर ये आगे वाली टर्म के साथ चला गया, आगे वाली टर्म के साथ चला गया तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन होने के बाद हमारा आ गया है। अब हमारा क्या बचा है, x की पावर q बची है, x की पावर q बची है तो हमारा डिफ्रेंशिएशन इसके साथ चला गया। लेकिन अब हम x की पावर q का भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, q इंटू एक्स की पावर q-1, सेम वही वाला रूल, x की पावर n का करते हैं तो क्या आता है, n x की पावर n-1, सेम वही वाला रूल। तो यहाँ पे हमारे पास इंटू में एक और टर्म क्या चलेगी, q इंटू एक्स की पावर q-1, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सेट कर देंगे, इधर उधर लिख देंगे घुमा फिरा के, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये q है ये p है, इसको ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं तो इसको एक जगह लिख दें, x की पावर q-1 है तो x की पावर q-1 यहाँ पे लिख दें। अब क्या है हमारा, एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, x की पावर जो q है वो इसका एंगल है, ये कंप्लीट एक टर्म है, ये इसका एंगल है, टेंजेंट का एंगल है ये, और सीकेंट स्क्वायर का एंगल भी यही है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, इसको हमें प्रॉपर तरीके से लिख दिया तो वो हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि हम निकालेंगे dy/dx, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे एक बात तो देखो, यहाँ पे एक साइन फंक्शन है, एक और यहाँ पे साइन फंक्शन है, मतलब दो टर्म्स यहाँ पे गिवन है, दो टर्म्स गिवन है। जैसे हम मान लें कि ये जो देखो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसका जो एंगल है वो x एंगल है, x की पावर है ये 3, ये हमारा एंगल है वो x गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो हमारा 3x एंगल गिवन है। मतलब एंगल यहाँ पे अगर x को हम मान लें कि x है वो 30 है, तो हमारे पास देखो 3x कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास गिवन है x की पावर क्यूब, मतलब हम मान लें साइन 30 की पावर 3, और एक हम मान लें कि साइन 90 डिग्री। तो अब आप देखो कि इनकी इसकी और इसकी वैल्यू कितनी अलग आती है, इनको हमने एक जैसा नहीं मानना है कि एक ही जैसा मान के हम सोल्व कर देना ही नहीं, इसका देखो अलग से ही हमारी वैल्यू आएगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो देखो क्या आता है, साइन 90 की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। तो देखो कितनी अलग वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, तो ये कैसे सोल्व होगा, u इंटू वी रूल से। जो दो फंक्शन हो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में हो तो उनको हम u इंटू वी रूल से सोल्व करते हैं। तो u हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x, और v हमारे पास होगा यहाँ पे साइन 3x। दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, इनको u इंटू वी रूल से हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, अब इनको u इंटू वी रूल को आपको पता ही होगा, इसको कैसे सोल्व करते हैं, u एज इट इज d/dx ऑफ v
और फिर प्लस v एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब एक बार u का एज इट इज लिख लें, v का डिफ्रेंशिएशन कर दें, प्लस v को एज इट इज लिख लें, u का डिफ्रेंशिएशन कर दें। ठीक है, उसी टाइप में हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखो u ये है, ये v है हमारा, तो u को हम एज इट इज रखें, डिफ्रेंशिएशन करें हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कर रहे हैं। u हमारे पास एज इट इज रख लें साइन क्यूब एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स हम करेंगे साइन ऑफ 3x का, प्लस साइन 3x हमारे पास एज इट इज होगा, और डी बाई डी एक्स हम करेंगे साइन क्यूब एक्स का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट ही मान के चलो, यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं, इसका हमें कुछ नहीं करना है। एज इट इज का मतलब है सेम जैसा है वैसा की वैसा हम लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन मैंने अभी भी बताया है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन 3x गिवन है। ठीक है, तो इसको भी देखो सोल्व करेंगे। साइन का पहले तो लिखो कोस एक्स, आप देखो डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे इसके एंगल का, इसका एंगल गिवन है हमें 3x, तो इसको कर देंगे। अगर x गिवन होता तो देखो साइन x का हम लिख लेते हैं कोस x, और फिर डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे इसके एंगल का। एंगल हमारे पास x होता है, तो x का एंगल x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो बना जाता है, लेकिन यहाँ पे 3x है, तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x का। अब देखो इतना तक हमारा हो गया है। अब आगे देखो साइन 3x हमारा एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं साइन क्यूब एक्स का। क्यूब एक्स का मतलब पावर में है ये, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, और फिर इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये जो जिस भी पावर, जहाँ पे भी पावर दे रखी हो, तो पावर में वो वाला फॉर्मूला तो हमारा लगना ही लगना है। पावर आपको दिखे तो डायरेक्ट वही वाला हमें पहले फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला तो हमारा एज इट इज रखना था हमें, ये तो एक कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करेगा हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे 3x का कांस्टेंट के साथ अगर x फंक्शन होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 3 आता है, क्योंकि देखो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, और 3 इंटू 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 ही होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास चल रहा है साइन 3x इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, हमारे पास सिर्फ साइन एक्स का बचता है। साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो हमारे पास कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन आ चुका है। अगर इन में से हम कुछ कॉमन लेना चाहें, जैसे 3 कोस एक्स भी है, 3 भी है, और साइन यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा यहाँ से 3 कोस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा प्लस साइन 3x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बच रहा है साइन 3x। अब आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर प्रूव करना हो, ये क्वेश्चन प्रूव करना हो और इसका आंसर कुछ दे रखा हो, तो आपने पढ़ा होगा +1 क्लास में एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, आप उस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करें और फिर इसको आगे सोल्व करें। जैसे कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके अगर आगे सोल्व करते हैं तो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, चलो इसी से कर लेते हैं। साइन एक्स यहाँ पे स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा साइन सी प्लस साइन डी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो ये देखो ये हमारा फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ये आपके +1 क्लास में भी आया था, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो इसको अगर यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके हम निकालें, जैसे 2 हमारे ऐसा ही हो जाएगा, और साइन सी प्लस डी मतलब x प्लस 3x 4x बाई 2, और यहाँ पे होगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा कोस सी माइनस डी बाई 2। कोस सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे कोस हमारा सी माइनस डी, सी मतलब यहाँ पे है x, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -2x बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा, और कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, और इसको कट करेंगे तो 2x, तो हमारे पास यहाँ पे होगा 2 साइन 2x और कोस x। ठीक है, अगर इस कोस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कोस स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, या जैसे भी करें तो ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ये हमारा फॉर्मूला लगा के आप इसको सोल्व आगे कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पे ही इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोट को सबसे पहले तो देखो 1/टेंजेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं ये अपोजिट। तो देखो इसको हम सबसे पहले तो टेंजेंट की फॉर्म में ही बना लेते हैं, ताकि या तो टेंजेंट का फॉर्मूला बने या तो हमारा कोट का फॉर्मूला बने। इसको जो हम कोट जो हमारे गिवन है, सॉरी ये जो टेंजेंट गिवन है, इसको भी हम 1/कोट में बना के इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब मन का ही वहम होता है, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू टेंजेंट। हम हमारा आदत टेंजेंट में सोल्व करने की है, इसलिए मैंने टेंजेंट में इसको कन्वर्ट किया है। तो अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन टेंजेंट एक्स, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे नीचे, तो टेंजेंट एक्स हमारा एलसीएम होगा और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब देखो इसको घुमा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो कट हो जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा वो क्या बचेगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये हमारा बचेगा यहाँ पे। अब देखो आपको पता होगा कि टेंजेंट की जो वैल्यू है वो 1 कहाँ पे होती है, टेंजेंट की वैल्यू जो है वो 1 कहाँ पे होती है, टेंजेंट π/4 के ऊपर, टेंजेंट π/4 के ऊपर ही 1 वैल्यू होती है हमारी। या तो हम क्या कर लें, इसको उसको लिखना छोड़ ही दें, हम डायरेक्ट हम इसको कर लें। डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार तो इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये जो प्लस है, प्लस का जो है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और अपॉन में हो जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं यहीं से हमने माइनस कॉमन लिया है, बस यहीं से हमने माइनस कॉमन लिया है, तो इसको तो हम इधर उधर ही लिख रहे हैं बस। ये 1 भी प्लस का था, टेंजेंट स्क्वायर भी प्लस का था, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो अब देखो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, +1 क्लास में ही आते हैं ये सारे के सारे फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, माइनस हमारे पास है ही, cos 2x का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको तो हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे सोल्व कर रहे थे, अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन करना शुरू ही नहीं किया है। यहाँ पे देखो ये वाली टर्म थी, इसको हमने इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखा, इसको फिर एलसीएम लिया, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया, अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन तो किया ही नहीं है। अब करेंगे हम, देखो ये हमारा y था, इसको हमने घुमा फिरा के हमने एक छोटी सी टर्म लिया है, यहाँ पे y हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे माइनस कोस 2x। अब हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, dy/dx हम करेंगे तो माइनस तो हमारा चल ही रहा है, और कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो डिफ्रेंशिएशन अब क्या करेंगे, 2x का करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2x का हमारे पास डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा, तो 2 साइन 2x हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। अब देखो हमारे पास एक ये क्वेश्चन गिवन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा है नहीं। देखो एक यहाँ पे टर्म गिवन है, एक यहाँ पे टर्म गिवन है, दो टर्म्स गिवन हो अलग अलग हो तो हम u/v फॉर्म से इसको सोल्व करते हैं। तो u मान लेते हैं हम, u है हमारा साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब चल रहा है यहाँ पे, और v है हमारे यहाँ पे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको यहीं पे अगर u को और v का डिफ्रेंशिएशन कर लें तो इजी हो जाएगा, हम डायरेक्ट हमारा लिख लेंगे वहाँ पे। तो देखो u का हम डिफ्रेंशिएशन करें du/dx, तो हम जो u/v फॉर्म से करेंगे ना, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे u का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आया है और v का हमारे पास क्या आया है। तो u हमारा ये है, देखो क्या करते हैं, पावर आगे लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, ये इसको तो छेड़ो ही मत, पहले हम पावर को आगे ले रहे हैं, पावर आगे ले रहे हैं, ये फंक्शन एज इट इज, और पावर जो है हमारी उसमें से एक कम। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया है। अब देखो इतना हमारे पास एज इट इज, इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसको अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था हमारे पास होता है कोस एक्स, साइन का कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे देखो साइन एक्स स्क्वायर है तो कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
अब देखो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वेयर का। अगर एक्स होता है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की जगह तो सीधा हमारे पास कोस एक्स हो जाता, हम आगे कुछ भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन आ गया, एक्स स्क्वेयर आ गया, तो अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वेयर का। तो लास्ट में जो हमारा u का जो डिफ्रेंशिएशन आता है वो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से कोस एक्स स्क्वेयर भी एज इट इज़, और एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा हमारे पास पावर आगे 2 और पावर में से 1 कम, मतलब 2x। यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और एक x भी हमारे पास इनटू में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली du/dx आया है हमारा यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, dv/dx और निकाल लेते हैं, फिर हम जो क्वेश्चन है हमारा उसमें डायरेक्ट ही पुट कर देंगे। dv/dx निकालेंगे तो इसको देखो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, इसकी पावर हाफ। ठीक है, तो अब देखो पावर को आगे लेके आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, वन फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, पावर में से 1 कम करते हैं, तो आधे में से 1 कम करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा यहाँ पे हमारा। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं फंक्शन का। ठीक है, ये हमारा फंक्शन था तो इसका हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये तो हमारे पास एज इट इज है, इसका तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो ही चुका है। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करें, पावर इसकी माइनस हाफ भी चल रही है। अब देखो 1 का किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 होता है। बचा हमारे पास एक्स स्क्वेयर का हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 2x। तो ये हमारे पास आया है dv/dx। dv/dx हमारे पास क्या है, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हाफ है तो इसको हम नीचे लिख लेंगे, माइनस हाफ है तो इसको हम इस टाइप में नीचे इसकी पावर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास v का डिफ्रेंशिएशन आया है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो यहाँ पे u/v का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास u/v का फॉर्मूला क्या होता है, v का स्क्वायर, v एज इट इज, d/dx ऑफ u प्लस, सॉरी माइनस आता है, डिवाइड वाला फॉर्मूला होता है उसमें माइनस आता है, मल्टीप्लाई वाले में प्लस आता है। अब की बार क्या करना है, u यहाँ पे एज इट इज और d/dx ऑफ v। ठीक है, यहाँ पे इतना। अब देखो उसी हिसाब से इसको हम सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, और हमारे पास du/dx भी हमारे पास गिवन है, dv/dx भी हमारे पास गिवन है। तो देखो लिख लेते हैं यहाँ पे dy/dx हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, और v का जो हम स्क्वायर करेंगे, इसका देखो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, s का स्क्वायर करेंगे तो इससे तो ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + x²। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या करना था, v को एज इट इज लिखना था, √1 + x² हम लिखेंगे एज इट इज। अब देखो du/dx की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारे पास du/dx की वैल्यू है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 6x cos x² और sin x² का होल स्क्वायर, और अब हमारे पास है माइनस में, और यहाँ पे तो हमारी टर्म लिखी ही नहीं जाएगी, जगह कम रहेगी, तो इसको हम नीचे सोल्व कर लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आया है, dy/dx हमारे पास क्या आया है, यहाँ से 1 + x² एज इट इज़ है, 6x cos x² और sin x² का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हमारी जो है वो u की वैल्यू हमारे पास du/dx की हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब हमें क्या करना है, u को एज इट इज़ लिखना है। देखो यहाँ पे माइनस का साइन, u को एज इट इज़, मतलब u वाली ये टर्म है, sin x² का होल क्यूब, sin x² का होल क्यूब, इसको हम लिखेंगे एज इट इज़, sin x² का होल क्यूब। अब dv/dx हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म हमारे पास dv/dx आई है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x/√1 + x²। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स बन गई, एक तो ये ऊपर वाली, फिर ये डिवाइड में आ गई, फिर ये डिवाइड में आ गई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम, ऊपर वाली का मतलब ये जो ऊपर है इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेने के बाद देखो एलसीएम इसके नीचे है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो आधी पावर ये है, आधी पावर ये है, मल्टीप्लाई होगी तो कंप्लीट एक पावर बन जाएगी ये हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 + x² आ जाएगा अंडर रूट की जगह। अब 6x cos x² यहाँ पे चल ही रहा है, और साइन यहाँ पे ये होल स्क्वायर की जगह sin² x² लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। माइनस में हमारे पास क्या होगा, sin³ x²। ठीक है,
और ये हमारे पास क्या चलता है x। और ये देखो इसके डिवाइड में था, इस कंप्लीट के डिवाइड में हमारे पास ये वाली टर्म आई है और इस कंप्लीट के डिवाइड में ही हमारे पास ये वाली टर्म है, तो इनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब देखो आधी पावर ये है, एक पावर ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नीचे वाली टर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 + x² की पावर 3/2। ऊपर वाली पावर जो है वो हमारी सेम रह जाएगी। तो दिस इज अवर आंसर, यही हमें प्रूव करना था। अगर यहाँ से कुछ आप कॉमन लेना चाहें जैसे sin² x², यहाँ पे यही वाला कॉमन आ सकता है तो इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी हमारा आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, इसके बाद और क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, क्या है क्वेश्चन में गिवन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है y = sin इंटू, ये पूरा का पूरा इसका फंक्शन है, ये पूरा का पूरा इसका फंक्शन है। मतलब जैसे हम लिखते हैं sin x, तो यहाँ पे x की जगह ये क्या गिवन है 1 + x²/1, प्लस नहीं है भाई, यहाँ पे माइनस है 1 - x², ये पूरा का पूरा इसका फंक्शन है। ठीक है, तो अब हमें इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? सीधा सा हमें पता है कि जो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारे पास क्या होता है cos x। तो sin x की जगह हम क्या लिख देंगे cos x। x हमारे पास x की जगह है ये वाली टर्म। तो अब हमें क्या करना है, अगर sin x का cos x करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है 1 + x²/1 - x²। तो हमें अब इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम इजीली सोल्व कर भी सकते हैं। यहाँ पे साइड में इसको हम सोल्व कर लेते हैं, बाद में यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो u/v वाला फॉर्म चल रहा है। यहाँ पे भी u हम मान लेते हैं 1 + x² को और v मान लेते हैं 1 - x² को। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो v² करते हैं नीचे 1 - x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे v एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u डायरेक्ट लिख देती हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, यहाँ से देखो 1 का 0, x² का 2x, यहाँ पे माइनस होता है। फिर यहाँ पे माइनस करने के बाद u को हम एज इट इज लिखते हैं, u की जो भी वैल्यू गिवन होती है डिफ्रेंशिएशन ऑफ v करते हैं। v यहाँ पे देखो 1 का 0, माइनस है बीच में और x² का 2x, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -2x। यहाँ पे था 2x, यहाँ पे होगा हमारा -2x। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करें आगे। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे 2x - 2x की पावर क्यूब। यहाँ पे इसको अगर सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे -2x और माइनस +2x। ठीक है, यहाँ पे देखो -x² +2x³। ठीक है, यहाँ पे इतना। तो आप देखो ये प्लस से ये तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे नीचे चल रहा है हमारा 1 - x² का होल स्क्वायर, ये कट हो जाएगा तो हमारा बचेगा 4x दिस वाली टर्म। ये हमारे पास आई है, क्या आई है हमारा, इस कंप्लीट की हमारे पास वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, कंप्लीट की वैल्यू आई है हमारी। तो यहाँ पे देखो dy/dx जो है, हमने इसको कंप्लीट को सोल्व करके डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है। तो हमारे पास कोस में चल रहा है 1 + x²/1 - x², और इसका जो डिफ्रेंशिएशन किया उसका हमारा क्या आया है 4x हमारे पास क्या आया है 1 - x² का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आया है। इसको आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म की तरह काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो अब हमारा क्या हो जाएगा cos ऑफ, इंटू में चल रहा है ये 1 + x²/1 - x²। तो ये हमारा आंसर आ गया है। यहीं तक हमें सोल्व करना था, आगे तो ये कुछ सोल्व होता ही नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। उनमें क्या गिवन है, हमें जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गिवन है। यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री थी, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए गुड डे फॉर यू।